अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन मेहदी खान और आप देख रहे हैं हर पल आज़ादारी अमहट। इस समय हम फैज़ाबाद के मिर्ज़ापुर निमोली में मौजूद हैं, जहां पर आज जश्न आले मोहम्मद एक अजीमुशान महफिल मकासदा का इंतकाद किया गया है, जिसमें तमाम शोराए कराम, मुकामी और बैरूनी तमाम शोराए कराम यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम होगा, उस मेन गेट पर जहाँ से एंट्री होगी। तो आइए हम चलते हैं और आपको जो है दिखाते हैं जहाँ पर प्रोग्राम होगा। ये जो निमोली है, मिर्ज़ापुर निमोली है, भरतपुर में पड़ता है। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, तो हमारा टीम है हर पल आज़ादारी का यहाँ पर आया हुआ है। वो आज को इस प्रोग्राम को जो है कवरेज करेगा। कवरेज करने के साथ साथ जो है आप लोगों के लिए खैर और खैरियत की दुआ करेगा। तो हमारे कैमरामैन लगे हुए हैं, हमारे साथ हैं और हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो कैमरामैन चल रहे हैं वो आगे की वीडियो को दिखाएंगे क्या किस तरीके से सजावट हुई है। जो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर टेंट और लाइटिंग का एहतमाम किया गया। अभी भी थोड़ा सा वर्क चल रहा है चूँकि काफ़ी लेट हो चुका है मसला, लेकिन फ़िलहाल यहाँ के जो लोग हैं, जो मोमिनीन हैं, वो लगे हुए हैं, बहुत ही दिलजोशी से लगे हुए हैं। और जो यहाँ पर जश्न आले मोहम्मद का प्रोग्राम होना है, उस प्रोग्राम के तमाम जो इस अंजुमन के मेम्बरान हैं वो लगे हुए हैं, बहुत दिल से लगे हुए हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं उस तरफ, उस स्टेज की तरफ जहाँ पर महफिल होगी और तमाम जो मुकामी शायर के अलावा बैरूनी शोराए कराम भी यहाँ पर आए हुए हैं और सब अपने अपने कसीदे को यहाँ पर पेश करेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सीधा उस तरफ हम चल रहे हैं कि जहाँ पर स्टेज बना हुआ है, जहाँ पर एक अजीमुशान महफिल मकासदा किया जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो थोड़ा सा रुक जाएं और इस साइड से दिखा दें कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजावट हुई है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सजावट हुई है। और मौला इन सब लोगों को सलामत रखे, जो यहाँ के अज़ादार हैं इन सबको सलामत रखे। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी माशाल्लाह पैसा भी खर्चा कर रहे हैं। तो बस हम चंद ही लम्हों में उस जगह पहुँचने वाले हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और चूँकि मैं यहाँ पर तकरीबन 6 बजे के आसपास मैं यहाँ पर आ गया, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट किया हूँ। रेस्ट करने के बाद अब हम अपने वर्क में लगे हुए हैं, जो हमारा काम है हर पल आज़ादारी का, कि वो दिखाने का प्रोग्राम। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जहाँ भी जाएं, जिस प्रोग्राम में जाएं, प्रोग्राम शुरू होने से पहले वहाँ के बारे में बताते हैं, उस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, किस अंजुमन की जानिब से हो रहा है। तो हम जो है बताने की और दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। बस हम यूँ समझिए कि स्टेज के जस्ट पीछे हैं और हम पहुंचने वाले हैं स्टेज के पास। बहुत बेहतरीन आलीशान यहाँ पर सजावट हुई है और तमाम मोमिनीन यहाँ पर इकट्ठा हैं। मौलाना साहब भी हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो जो सजावट है यहाँ की, उस सजावट को दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, स्टेज बना हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ये स्टेज बना हुआ है और ये इसकी देखिए सजावट बड़ी खूबसूरती से बहुत बेहतरीन किया गया है। माशाल्लाह जो सजाया है इसको और जिसने सजवाया है उसको भी अल्लाह सलामत रखे। और ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं जिस पे तमाम नाजरीन बैठेंगे और ये तमाम लोग हैं। मौलाना साहब हैं जो यहाँ के पेश इमाम हैं और तमाम बच्चे यहाँ पर। तो हम मौलाना साहब से बात करेंगे और जानेंगे मौलाना साहब से कि मौलाना साहब ये प्रोग्राम हो रहा है कितने दिनों से हो रहा है और कैसे इस प्रोग्राम का जो है यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ। भाईजान आप भी एक बात आ जाएँ यहाँ पर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मौलाना साहब से। मौलाना साहब यहाँ के बारे में बताएंगे। तो मौलाना साहब सबसे पहले हम आपका इसमें जानना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आबिद रज़ा और मिर्ज़ापुर निमोली इमाम जमात। और ये प्रोग्राम जो है तकरीबन 7वां दौर है ये माशाल्लाह। और अल्लाह के फजल व करम से, अहले बैत के फजल व करम से ये बहुत ही मोहब्बत से पुर है। और इसमें तकरीबन सभी लोग बड़े मोहब्बत से, छोटे से बड़े, और यहाँ तक तो मैं ये कहूँगा कि ख़वातीन भी इससे जुड़ी हैं और उनका भी बहुत खुलूस है और छोटे छोटे बच्चों का भी। और ये 7वां दौर है और माशाल्लाह से शोरा, माशाल्लाह से बहुत ही माशूर मारूफ शोरा भी हैं
और अच्छे पैमाने पर होता है। और इस महफिल को शुरू कैसे किया गया था, आगाज इसका कैसे हुआ? इसका आगाज़ ये है कि सब लोग मतलब वो को बैठे और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मतलब प्रोग्राम किया जाए जिससे कि जो है वो हमारे कम से कम पहचान हो और एक महफिल बड़े पैमाने पे हो। छोटी महफिल तो होती ही होती है, लेकिन बड़े पैमाने पे महफिल हो और दिली ख्वाहिश है कि हो। तो लोगों ने कहा कि ठीक है। अब मसला ये होता है कि आगे बढ़े तो कौन बढ़े, लेकिन सब ने एकजुट होकर कहा कि नहीं, होनी चाहिए होनी चाहिए। और जब होनी चाहिए तो सब ने मिलकर कहा कि ठीक है। तब वो नहीं, आपने एक बात बताई कि यहाँ पर ख्वातीनों ने भी ख्वाहिश जाहिर की, उनका भी ताउन है इसमें। बहुत ताउन है, अगर उनका ताउन ना हो तो ये नहीं होता। देखिए, आज़ादारी में ख़वातीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, महफिल हो या मजलिस। ज़िक्र अहले बैत में अहले करने में ख़वातीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसके बग़ैर ज़िक्र अहले बैत मैं समझता हूँ कि नहीं हो पाता। मर्दे जो है उतना मतलब ये नहीं करते, लेकिन ख़वातीन को जो है बहुत रोल अच्छा होता है। और देखिए, ख़वातीन भी आती हैं महफिलों में और जो मतलब ताउन भी करती हैं, अलग से ताउन करती हैं। मर्द तो करते हैं, वो अलग से ताउन करती हैं और कहते हैं कि नहीं, होनी चाहिए महफिल और शायर आने चाहिए, अच्छे शायर आने चाहिए, जिससे कि एक पैगाम दिया जाए स्टेज से, जो है आवाम को लिए एक पैगाम दिया जाए और वो पैगाम जाए और आप लोग नश्र करें उसको। और आप लोग का भी बहुत बहुत अच्छा आगा, मैं पिछली बार आया था कवरेज करने के लिए, तो मैंने देखा था जब महफिल सुबह एहतमाम पे पहुंची थी तो यहाँ पर कुरानदाजी के ज़रिए से बहुत सारे इनामात, ये नहीं कि एक दो अफराद को या दो चार अफराद को दिया गया हो, बहुत सारे अफराद को। हाँ, वो ठीक है, वो ऐसा हम लोगों ने सोचा, यहाँ की कमेटी ने जो है वो तंजीम आले मोहम्मद और अंजुमन अब्बासिया के मेम्बरान ने सोचा कि जब दूर दूर से आ रहे हैं और महफिल में रात भर ये करें, तो कम से कम कुछ ऐसा तोहफ़ा दिया जाए कि उनको ये याद रहे कि हम फ़ला जगह गए थे महफिल में और कहना ज़िक्र अहले बैत भी सुना और वहाँ से कुछ हमें तोहफ़ा भी मिला। फिलहाल मैंने पहली ऐसी महफिल देखी है, अजीमुशान महफिल, कि जहाँ पर जो नाजरीन आए हुए थे बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने की मैं बात नहीं करूँगा, और नाजरीन के लिए बतौर कुरानदाजी जो है तोहफे का एहतमाम किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इन लोगों को, तमाम अहले निमौली, मिर्ज़ापुर निमौली को मैं मुबारकबाद देता हूँ इस बात का कि अल्लाह ने इनका दिल इतना बड़ा दिया कि तकरीबन 50 से 60 इनामात तो उसमें थे। और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि इससे भी बड़ा हम इंशाल्लाह करेंगे। हम लोग जो है सब मिलके, पूरे जो बस्ती मिलके, इससे भी बड़ा भी का भी प्रोग्राम है। अब वो क्या प्रोग्राम है, जिस साल होगा उस साल बताएंगे। अभी ये पर्दे के पीछे है, अभी पर्दे के पीछे है, अब वो जो है वो पर्दे में है, और जब पर्दे से जाहिर होगा तो ज़माना देखेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी बंदे मोमिन के लिए करबला मोहल्ला की ज़ियारत हो का सकता है, अल्लाह आपके कहना में जो है वो दुआ कबूल फरमाए, हो सकता है। और हमारे ये इरादा भी है कि आने वाले वक्त में हम इससे भी बड़ा जो है वो मतलब कुछ करेंगे आवाम के लिए। और जो लोग आए हैं, इतना दूर से आएंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वो महफिल में शिरकत करें और अच्छी महफिल, अच्छे शोहरा हैं और स्टेज से एक पैगाम जाएगा। और सबसे बड़ा रोल तो ये है कि आप लोगों का है, कि आप लोग जो है यहाँ जो शोहरा पढ़ेंगे, जो खुतबा जो है बयान करेंगे, उसको नशर करते हैं। आप लोग का भी रोल बहुत अच्छा है। तो शहजादी का करम है कि उसने हमको इस लायक समझा, सेहत दे। और जो है वो क्योंकि इसलिए कि आप लोग अगर ना महफिल यहीं दब जाती, फिर लोगों को नहीं पता चलता कहीं भी, तो आप लोग भी हर जगह पहुँचते हैं। आप लोगों की भी बहुत मेहनत है, मशक्क़त है कि आप लोग जाते हैं और जो है कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। मैं थोड़ा सा इन लोगों से बात कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे अपने कौम के लिए फिर बात करता हूँ आपसे। आजा भाईजान, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, शेर अली नाम है। शेर अली भाई, ये जो आप महफिल मक़ासिदा कर रहे हैं तकरीबन 7 साल से कर रहे हैं, जैसा कि मौलाना साहब ने बताया, और वैसे भी पोस्टर में भी लिखा हुआ है, तो ये जो महफिल आप लोगों ने रखी, तो पहले बड़े पैमाने पे शुरू से रखी कि आगे छोटे पैमाने से? बड़े पैमाने से शुरू, डायरेक्ट शुरू वही बड़े पैमाने से, बैरूनी शोरा इकराम को जी उसी टाइम से बगैर शोरा बढ़ते गए, हर साल बदली करते गए। इस आपकी भी शोरा सब चेंज है, उसके अंदर गए साल आप बनाए थे, उसके बाद भी देखें आपकी शोरा सब बदली हुई है। मतलब वो शोरा इकराम नहीं है, दो होंगे शायद, तो होंगे नहीं तो बस वही चेंज कर दिया जी, वो जितने भी शोरा इकराम थे। जी अच्छा जी। तो ये जो आपकी अंजुमन है, अंजुमन अब्बासिया, तंजीम आले मोहम्मद तो ये जो तमाम इमरान इसमें लगे हुए हैं दिल खुलूस से कि महफिल हमारे यहाँ आज
और तमाम शोराए कराम आएंगे, तो ये करने का मकसद क्या है? मकसद मसला यही है कि सबका हौसला था कि कहीं न कहीं हमारे निमोली का नाम हो, वतन का हमारे नाम हो। पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है इस समय चैनल, आपके चैनल से और बाइनूर चैनल से सब देखा जा रहा है। अब हम लोग को जिस समय हम लोग की अंजुमनें चलती थी, इतना हम लोग को कोई नहीं जानता था, और जब से महफिलें हमारे यहाँ चली हैं अंजुमन, हम लोग बहुत दूर दूर अभी जाने लगे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मौला करम है। बस इस पैमाने पे हम लोग अब दिन पे दिन थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं कि खैर हमारा नाम हो रहा है, हमारा भी पहचान हो रही है। निमोली कौन जानता था किस कस्बा में है, कहाँ है, मगर आसपास वाले जानते थे, दूर वाले नहीं जानते थे। हाँ, लेकिन आज के इस दौर में लोग निमोली को भी जान रहे हैं, जो कि निमोली के आगे एक गाँव पहले लगा हुआ है, मिर्ज़ापुर निमोली लगा हुआ है, जो कि मैं भी नहीं जानता था, लेकिन पिछले साल मैंने जाना था, तो इस वजह से। लेकिन निमोली काफ़ी, चूँकि मैं बचपन में हमारे यहाँ की अंजुमन यहाँ आती थी, प्रोग्राम होता था शायद 25 सफ़र या 25 मुहर्रम को ये प्रोग्राम यहाँ पे होता था, चेलम में आती थी ये। हम लोगों का जो है हाँ यहाँ पर अंजुमन असगरिया कदीम आती थी नुआखानी सीना जानी करने के लिए। अच्छा, तो आप लोग काफ़ी मेहनत करें, मैंने देखा काफ़ी सजावट किया, काफ़ी पैसा खर्च किया है। भाईजान क्या नाम है आपका? हमारा रियायत अब्बास। तो ये आप इसमें पढ़ते हैं शेर और पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते नहीं, आप नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते, हम पढ़ाते हैं सबको, केवल शायर को बुला के पढ़ाते हैं? खाली हम लोग शायर को बुलाना हम लोग का काम है बस। माशाल्लाह। तो जो आपके यहाँ बच्चे मिल के कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इन लोग बच्चे जो है देखेंगे हम लोग का करते हुए, ये भी आगे बढ़ेंगे और लेके जाएंगे अंजुमन, अपनी अंजुमन आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इस टाइम अंजुमन अपनी जो है उरूस पे आगे ले जा रहे हैं ये बच्चे लोग। अच्छा, पहले से तादाद भी माशाल्लाह बढ़ गई है। इस टाइम अगर हमारे यहाँ 2 बस भी आ जाएगी तभी भी कम हो जाएगी माशाल्लाह। मौला सलामत रखे। 2 बस भी जो है हमारे यहाँ कम हो जाती है। ये हमारे जो है हाँ हाँ, छोटे नाजिम सही कह रहे हैं। मैंने इनको पिछली बार देखा, मुझे बहुत ताजुब हो रहा था माशाल्लाह, मौला इनको सलामत रखे। हाँ, नहीं मैं इनको पहचान रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उस एतबार से बड़ी मेहनत है इनकी, और मैं समझता हूँ कि हाँ अगर ये मेहनत करें तो आने वाले वक्त में अच्छे नाजिम। नहीं, मैंने जब पिछली बार देखा था इनको तो मुझे लगा यहाँ नाजिम की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही नाजिम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन नाजिम है। ऐसे आपका शुक्रिया। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद अमान नकवी। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने, मैंने देखा था पिछली साल आपने निज़ामत की थी, वाकई दिल गार्डन हो गया था। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, आप एक बात बताएं, जो ये छोटे छोटे बच्चे हमारे कौम की, इनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आज़ादारी को फ़रोग़ दें, उसे आगे बढ़ाएं महफ़िलों के ज़रिए, और जैसे कि मजलिस मातम के ज़रिए कुछ ऐसा प्रोग्राम करें जिससे दुनिया देखे कि हम लोग भी अहले बैत के चाहने वाले भी हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं। चलिए, हम आपसे चाहेंगे 2-4 शेर आप जो है हमारे इस पे आप 2-4 शेर पढ़ दें। कि सनाए पंजतन में फ़िक्र के गौहर निकलते हैं, ये मजमू चादरे ततहीर से छनकर निकलते हैं, और दरे ज़हरा की जानिब कह के बढ़ने लगा तारा, चलो अब आसमानों से ज़रा ऊपर निकलते हैं, तो हमारे कौम के बच्चों पर ही ईमान ले आओ, ये 14 नाम क्या इनकी ज़बान से फरफर निकलते हैं। क्या कहना, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई जो है वो जोशीला जो है वो शेर, और मैं समझता हूँ कि अगर ये मेहनत कर लें थोड़े बहुत, अच्छे नाजिम के रूप में ये जो कौम को खिताब फरमाएंगे। और दुआ यही है कि मेरे शागिर्दों में अच्छे शागिर्द, और ये फ़ख्र होता है कि उस्ताद के लिए कि अगर शागिर्द अच्छे लाइन ले ले तो शागिर्द। सिका में पढ़ते थे? नहीं, हम इनके शागिर्द हैं। यही बस जी गाँव के मदरसे में? जी जी। चलिए, तो अब हम एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे दोस्तों, तमाम उन क्या कहते हैं वालिदैन के लिए, कि आज के इस दौर में सबके हाथों में तकरीबन मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है। और मेरी गुजारिश ये है मौलाना साहब, हमारी बातों को बारीकी से आप भी उस पर हमारा सहयोग कीजिए, और आप भी कहिए कि मोबाइल, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ छोटा है वहाँ बड़ा है, जहाँ दिन है वहाँ रात। मेरा कहने का मतलब आगा ये है कि आज हर घर में तकरीबन 2-3 मोबाइल एंड्रॉयड है, और मोबाइल के अंदर जहाँ तमाम अच्छाइयाँ हैं उससे कहीं ज़्यादा बुराइयाँ भी। एक मिनट के लिए हाँ
जहाँ अच्छाई है मोबाइल के अंदर, वहाँ बहुत सारी मोबाइल भी हैं। आज के इस दौर में हमारे कौम के बच्चे भी तरह के रील बना रहे हैं। उस रीलों में गाने का यूज़ किया जा रहा है। मसलन कोई एक रील हमने बनाया या इन बच्चों ने बनाया और उसमें गाना सेट करके उसको पोस्ट कर दिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कर दिया। अब ये बताइए, जो गाना उसमें सेट करके पोस्ट किया गया, हम सुने, आप सुने, ये सुने, कोई सुने, तो क्या गाना सुनना सवाब है? कतन हराम है। जो चीज़ें शरीयत में हराम है वो हराम है। तो हम अपने कौम के बच्चों को कैसे इससे दूर करें? यही कहेंगे, अपने कौम के बच्चों की यही मैसेज है। और आज के मैसेज यही है कि देखो, जश्न आले मोहम्मद के सदके में मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके में मैं तमाम जो है, जो क्या कहते हैं, माँ बाप हैं जी, जो वालिदैन हैं, जो वारिसान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मौलाना साहब वो संदेश आपको देंगे किस तरीके से अपने बच्चों को दूर रखिए। इन चीज़ों से दूर रखें तो बेहतर है। क्यों? इसलिए कि दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब होती है इससे। और बच्चे को मोबाइल दें, लेकिन जब उस काबिल हो जाए तब दें, बचपने में ना दें। और बच्चे को हमेशा तरबियत में ये बताएं कि देखो अहले बैत के रास्ता बेहतर है, और ये गाना ये फजूल नहीं, बल्कि उनको नौहा है, मजलिस है, मरसिया है, इन सब की आदि बनाए कि बच्चे वो महफिल में, अरे ये मोबाइल में ये सब देखें, ये सब लोड करें। और बच्चे का मोबाइल चेक करते रहें कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। अगर मोबाइल न दिया जाए तो बेहतर ये है कि बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए। लेकिन इस वक्त के वालिदैन को सबसे ज़्यादा ये है कि फ़ौरन मोबाइल दे देते हैं बच्चे को। हाँ, अब बच्चा बगैर मोबाइल के रह नहीं पाता। लेकिन मैं तो ये कहूँगा ना दे तो बेहतर है। आगे दे भी रहे तो बच्चे को मोबाइल चेक करे कि बच्चे देख क्या रहा है। जैसे बहाना होता है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बहाना होता है, तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो जितनी देर पढ़ाई हो रही है, हम वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उतने देर उसको देखें कि क्या पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद मोबाइल को हम उससे वापस ले लें। जी। अगर हमारा बच्चा इंटर तक मोबाइल ना यूज़ करे तो बेहतर होगा। ख़ास तौर से हमारी बहन बेटियाँ तो ना यूज़ करें मोबाइल। मेरे सभी मतलब वालिदैन से गुजारिश है कि जो हमारी क्या कहते हैं बहन बेटियां मोबाइल ले करके। अच्छा, अगर एक चीज़ और आपने देखा होगा, आपके पास भी मोबाइल होगा, आजकल हमारी ही कौम की अहले तशय्युअ की कुछ बहन बेटियां गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, उसमें रील बना रही हैं, कसीदे पढ़ रही हैं, और वैसे भी कसीदे पढ़ करके वो अपने घरों से या इमाम बारगाह में जा करके मस्जिद से डाल रही हैं, मोबाइल पर डाल रही हैं। ये सब ठीक नहीं है। ये सब देखिए ठीक नहीं है। औरत का काम है पर्दे में रहना। नहीं, अगर एक चीज इस मतलब ये जो हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन है? खुद है। ये कौम जिम्मेदार नहीं है, ये खुद जो कर रहा है वो जिम्मेदार है। कौम थोड़ी कह रही है कि आप करिए, ये खुद इंसान खुद का जिम्मेदार, जो काम कर रहा है वो खुद जिम्मेदार है। वालिदैन की भी कुछ जिम्मेदारी वालिदैन की, वही तो कर रहा हूँ कि वालिदैन की जिम्मेदारी है, खुद की भी जिम्मेदारी। शादीशुदा है तो शौहर की जिम्मेदारी। जी, अब नहीं, सबसे बढ़ के जो खुद की जिम्मेदारी है। जब बालिग हो गए तो सब फ़राइज़ उसके ऊपर वाजिब हो गया, तो अच्छाई या बुराई तो खुद के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है ना। उसको खुद सोचना चाहिए कि औरत पर्दे के अंदर जितना रहेगी उतनी उसकी फजीलत होगी, उतनी उसका मर्तबा होगा। लेकिन मसला यह है कि औरतें, आजकल की औरतें, ये कि जितना वो पर्दे से बाहर रहना चाहती हैं उतना ही सोचती हैं कि बहुत हम मॉडर्न ज़माना है। ज़माना मॉडर्न है, लेकिन तुम्हारे अंदर रहना ये बेहतर है। ज़माने को मारिए गोली, ज़माना क्या? ज़माना तो हमेशा उरियानी देखना चाहती है, हाँ, उरियानी देखना चाहती है। लेकिन औरत का काम है कि पर्दे में रहकर सब कुछ कर सकती है। पर्दे में रहकर क्या नहीं कर सकती औरत? पर्दे में रह कर करे तो बेहतर है। वालिदैन का भी नाम ऊंचा होगा, शोहर का भी नाम ऊंचा होगा, अज़ीज़ अक़ारिब का भी नाम ऊंचा होगा। बस मैं तो ये कहूँगा कि औरतें पर्दे में रहकर ये काम करें। मर्दों का काम है वो बाहर रहकर काम करें, औरतों का काम है पर्दे में रहकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। तमाम नाजरीन जो हमारे चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं, उन सबको मैं एक बार जश्न आले मोहम्मद की मुबारकबाद देता हूँ। और इस समय मैं मिर्ज़ापुर आप देख रहे हैं हसन मेहदी खान के साथ हर पल आज़ादारी अमहाट सुल्तानपुर।